नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 11 कर रहे हैं। एनसीईआरटी का है ये, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो हमारे एल्डर्स, हमसे बड़े जो होते हैं, वो कहते रहते हैं कि हमसे इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं उनको किससे नहीं टच करना है, गीले हाथों से, बैट हैंड से टच नहीं करना है, ये डेंजरस हो सकता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, ऐसे मटेरियल जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उनमें से होकर, वो क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाते हैं वो? विद्युत के सुचालक। दूसरी तरफ वो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली एज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो पास नहीं होने देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत के हीन चालक या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, तो कॉपर और एल्यूमिनियम तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि जो रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, कंडक्ट नहीं होती है। So far we have used our tester to test material which were in solid state, but what about liquid? तो जो टेस्टर बनाया है समपरिक्षित्र, उससे क्या है, ठोस अवस्था में तो पता चल सकता है कि किस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं है, लेकिन लिक्विड के बारे में हम क्या करें? तो लिक्विड के लिए क्या करेंगे? डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड होते हैं उनमें से भी वो भी विद्युत चालक होते हैं या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? तो यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है, गुड कंडक्टर, ये टेस्टर से अटैच किए हुए हैं बल्ब और सेल। तो ये बल्ब जल रहा है, जबकि यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये क्या है? पुअर कंडक्टर। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट, अधिकतर जो मटेरियल होते हैं वो कुछ कुछ कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशन में विद्युत का चालन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज प्रीफरेबल टू क्लासिफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। इसलिए हम मटेरियल को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, इंस्टीड ऑफ क्लासिफाइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर। ये नहीं कहते हम ये कि सुचालक है या कुचालक है, इसके लिए क्या कहना सही है? गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी परिस्थिति में विद्युत का चालन होता है उसमें से, मटेरियल में से। When salt is dissolved in distilled water, जब डिस्टिल वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर देते हैं तो एक सॉल्टी सॉल्यूशन बन जाता है, और ये क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से विद्युत का चालन होता है। द वाटर देन वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप, हैंड पंप, वेल एंड पॉन्ड इज नॉट प्योर। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट, इसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट होते हैं जो डिजोल्व होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, मतलब जो कि मिनरल सॉल्ट होते हैं वो कुछ छोटी मात्रा में इसमें होते हैं। दिस वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये पानी कैसा होता है? हेड पंप का, कुएं का, तालों का, ये गुड कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट, जबकि डिस्टिल वाटर में सॉल्ट नहीं होते हैं, और इसलिए क्या होता है? पुअर कंडक्टर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर, जो वाटर होता है उसमें नेचुरली कुछ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए लाभकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। दिस सॉल्ट मेक वाटर ए गुड कंडक्टर, इन सॉल्ट की वजह से वाटर क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर बन जाता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड, इसलिए हमें वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूना नहीं चाहिए वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, और जबकि हम वेट फ्लोर पे हों।
तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। We have found that common salt when dissolved in distilled water makes a good conductor. What are the other substances which when dissolved in distilled water making it conducting? और क्या क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन ऑफ, या तो एसिड के सॉल्यूशन होंगे, बेस के होंगे या सॉल्ट के होंगे, तो वो क्या होंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 2 कार्बन की रॉड लेंगे जो कि 2 डिस्कार्डेड सेल से हैं और उनकी जो मेटल कैप है उसको सैंड पेपर से साफ कर देंगे और रैप कॉपर वायर उसके चारों ओर रैप करेंगे अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू बैटरी। तो इन जो 2 रॉड बनी है इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, ये मेटल कैप, कार्बन रॉड, वाटर, passing current through water। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या सॉल्ट डाला है, तो उससे क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है क्योंकि वहां पर क्या है, गैस बबल दिख रहे हैं नियर इलेक्ट्रोड्स के। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन ऑफ केमिकल चेंज। इसी तरह से यहाँ पर ये एक पोटैटो में ये लगाए गए हैं इलेक्ट्रोड और इसको क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, greenish blue spot around it. They felt that discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of cell or battery. तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल इफेक्ट हो रहा है पोटैटो में। ये कॉपर प्लेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Allow the current to pass for about 15 minutes. Now remove the electrode from the solution. Look at them carefully. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, जैसे न्यू बाइसिकल है और उस पर शाइनी हैंड लेबार या व्हील रिम है। If they are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. ऊपर shiny surface होती है, अंदर नहीं होती है। इसी तरह से कुछ वुमेन ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, वो गोल्ड जैसे लगते हैं लेकिन गोल्ड कोटिंग जब उसमें से निकल जाती है तो वो सिल्वर, उनका जो अंदर जो मेटल होता है वो रिवील होने लग जाता है, वो दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल में अनोदर कोटिंग हो रही है किसी मेटल की, तो ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत इसमें चढ़ी हुई होती है। We will need copper sulfate and 2 copper plate of size around 10 × 4 cm। इसमें 250 ml distilled water है, 2 स्पूनफुल इसमें कॉपर सल्फेट मिला दिया, फ्यू ड्रॉप मिला दी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, जिससे कि और ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए। क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर। Now rinse them with water and dry them. Connect the copper plate to the terminal of battery and immerse them in copper sulfate solution में उसको immerse कर दिया। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो कॉपर सल्फेट क्या होने लग जाता है, डिसोसिएट होने लग जाता है, किसमें टूट जाता है ये, कॉपर में और सल्फेट में। तो जो फ्री कॉपर होता है वो गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? From other electrode copper plate an equal amount of copper get dissolved in the solution। दूसरी जो इलेक्ट्रोड होता है उससे कॉपर उसमें आने लग जाता है सॉल्यूशन में। Thus the
process of depositing layer of any desired material on another material by means of electricity is called electroplating. तो electroplating क्या है? एक process है जिसके द्वारा a layer of any desired metal और on another material, किसी material पे जो हम desired metal उस पे cover करना चाहते हैं वो उसमें चढ़ जाती है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और ये कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? बहुत ही यूजफुल होती है। इट इज widely used in industry by coating metal object with a thin layer of different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lack. जिस मेटल को हम चढ़ाना चाहते हैं उस जिसमें चढ़ाना चाहते हैं उसमें वो लैक होता है, तो उससे हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कार पार्ट्स पे, बाथ टैप पे, किचन गैस बर्नर पे, बाइसिकल हैंड लेबर्स पे, व्हील रिम पे और अदर चीजों में भी ये हम यूज कर सकते हैं। क्रोमियम क्या होता है? ये एक शाइनी अपीयरेंस देता है। इट डज नॉट कोरोड, संक्षारित भी नहीं होता है ये। इट रेजिस्ट, स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है। क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है। इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम, क्योंकि महंगा है तो पूरा तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीपर मेटल की हो उस पे क्रोमियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है, सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट। ऐसे सिल्वर गोल्ड और लेस एक्सपेंसिव मेटल पे भी चढ़ा देते हैं। कोई टिन कैन है जो कि फूड को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो आयरन की है तो उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन कर देते हैं, क्योंकि टिन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है आयरन की बजाय, इसलिए फूड जो है वो कम क्लोज डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद आयरन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड नहीं होता। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड हो जाती है और रस्ट भी जंग लग जाती है, इसलिए इस पे किसी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे कि रस्ट नहीं लगे और कोरोजन नहीं हो। In the electroplating factories, the disposal of used conducting solution is major concern. It is polluting based and there are specific disposable guideline to protect the environment. तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री होती है वो वहाँ पर यूज्ड जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उसके डिस्पोजल में बहुत परेशानी आती है, तो इसलिए उसको हमें सही ढंग से डिस्पोज करना होता है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर पुअर कंडक्टर। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस या सॉल्ट के होंगे वो। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन, resulting effect are called chemical effect of current. The process of depositing a layer of any desired metal on another material means of electricity क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू।